नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइप्रस के अपडेट्स के बारे में, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। अभी साइप्रस के फिर स्टूडेंट वीज़ाज़ ओपन हो चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो एक डाली थी, आई थिंक 14 जनवरी को 2020 में, तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने उसमें भी फैक्ट बताए थे। उस वीडियो में भी मैंने कुछ वार्निंग्स दी थी कि वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हैं, उसने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अभी IELTS मैंडेटरी कर दिया, आपके पास मिनिमम 5 बैंड होने चाहिए। अगर बैंड नहीं है तो दे विल टेक ए प्रॉपर इंटरव्यू इन इंग्लिश। अगर आप उसमें सेटिस्फाई करवा पाएंगे तो तभी आप वहाँ पर जा पाएंगे। उस वीडियो में मैंने एक भी चीज़ आपको साथ में और बताई थी कि वहाँ की मिनिस्ट्री ने लिमिट फिक्स कर दी हैं एडमिशन्स की, हर एक कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज वहाँ पे प्राइवेट खुले हुए हैं, ऐसे दुकानों खुली हुई हैं, तो उसके कारण वो मतलब ओवर एडमिशन करते थे, जिससे क्या होता था कि स्टूडेंट सफ़र होते थे, फिर मिनिस्ट्री के पास कंप्लेंट्स पहुंचती थी। तो अभी वो कंप्लेंट मेरे पास आई हैं ऐसी ही कुछ, क्योंकि लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, देखने के बाद उनको फिर पता चल जाता है कि इन कंपनी के अंदर कुछ है कैपेबिलिटी, दे कैन मतलब और स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं। तो ये मैं जो केस स्टडी भी डालता हूँ ना, इसका डालने का मतलब मुझे किसी को उंगली करने का नहीं है। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को, या मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, या जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं, या पेरेंट्स हैं, उनको अवेयर करता हूँ इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्रिटिकल, आपके साथ भी कोई ऐसी हैपनिंग हुई है, तो आप अपनी हैपनिंग मेरे साथ शेयर करें, तो उसका मैं एक केस स्टडी बनाकर डालूंगा। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता, ना स्टूडेंट का करता हूँ, ना उस एजेंसी का उंगली करता हूँ, बट उस कंट्री के बारे में मैं ज़रूर बता दूंगा कि अगर आपने इस कंट्री के अंदर जाना है तो अभी आपने ये अपने प्रिकॉशंस लेने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका भी भला होगा, आपने भी एक अच्छा काम किया तो हमारा भी भला होगा। जो देखेगा वो भी आपको सीज देगा कि हाँ यार, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है। कंट्री प्रमोटेड है ये कौन सी, मैंने बताया ये अपनी साइप्रस। तो प्रमोटेड कंट्री होने के बाद एजेंटों ने इसको काफ़ी बजाया। इजी वीज़ा प्रोसेस है सिंगापुर, इसका काफ़ी पैसे कमाए, क्योंकि कनाडा से भी रिफ्यूज़, ऑस्ट्रेलिया से भी रिफ्यूज़, शेंगन से भी रिफ्यूज़, चलो भेज दो साइप्रस। यहाँ पर कोई पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है, पहले 6 मंथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्किंग अलाउ नहीं है। वहाँ पर बच्चे मैक्सिमम डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं। तो पॉपुलेशन लेकर चले 7-8 लाख की पॉपुलेशन है, छोटा सा आइलैंड है, 8000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इसका एरिया है। निकोसिया इसकी कैपिटल है। ये छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। तो मेरे पास आते तो मैं भी यही काउंसलिंग बताता हूँ, भाई जाने का फ़ायदा नहीं है। बट हमारे बहुत सारे गलत एजेंटों ने उन बच्चों को भी भेज दिया जो अंडर मैट्रिक थे, 8 पढ़े 7 पढ़े, उनके 12th के सर्टिफिकेट बनाकर, क्योंकि पहले वेरिफिकेशन ही नहीं थी। अभी दे आर रिजिड नोमाडेज, तो अभी इसकी इतनी प्रमोशन नहीं होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि पहले तो सारा ऐसे ही बच्चों को भेज देते थे। स्पाउस है तो दोनों को स्टूडेंट बना के भेज दिया। वहाँ जाने के बाद जब यहाँ पे पोस्ट स्टडी परमिट है नहीं है, स्टडी के बाद वापस नहीं आना है, सेटलमेंट पॉलिसीज़ नहीं है, तो वहाँ पर जब बच्चे चले जाते थे फिर उनको क्या मोटिवेशन दिया जाता था, पाथवे जी आप यहाँ से शेंगन चले जाएंगे, UK चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, ऐसे पाथवे है, वो भी जीरो है। फिर जब वीज़ा एक्सटेंशन नहीं होता तो लोगों के वहाँ पे असैलम अप्लाई करवाते हैं वहाँ के कुछ गलत एजेंट्स, और कुछ कहते हैं कि यहाँ से ऑन अराइवल आपको सर्बिया उतार देते हैं, यूक्रेन उतार देते हैं, व्हाट्सएवर हंगरी में डाल देंगे, फलाना कर देंगे। मोटिवेशन से वो भी बेचारे बच्चे कल्पते रहते हैं। कुछ बच्चों की वहाँ पे रोमानियन लड़कियों के साथ शादी करा के उनके जेलो स्लिप बनाते हैं। पहले तो स्टूडेंट को पिंक मिलती है, उनको जेलो स्लिप, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। लड़कियाँ पैसे, एजेंट पैसे लेकर भाग जाते हैं। इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसी मोटिवेशंस देते हैं, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं। और मुझे ये नहीं आता कि लोग ये कर क्या रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है। आप अगर 2 बारी किसी को 4 बार चीट कर लेंगे तो क्या आप सुखी रहेंगे? वो भी बेचारा है तो डिस्टर्ब ही है, जो पैसा लूट के गया, यार अभी मैंने क्या किया। तो जिसका लूटा है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ऐसा पैसे का क्या करेंगे आप, ये लेकर चलिए, फैक्ट बताकर भेजिए। जो अभी मैं अपने कहानी पर आऊँगा, जो हुआ क्या है साइप्रस का, जो अभी न्यू लेटेस्ट अपडेट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए भी, वो भी बच्चे इस ट्रैप में ना आ जाएं। अपने वहाँ के कॉलेज ना भी पैसे वापस कर रहे हैं और वहाँ की इमिग्रेशन ने उनको लेटर दे दिया कि कंट्री छोड़ो 15 दिन के अंदर, नहीं तो हम अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं उन बच्चों के साथ। मेरे पास 5-7 बच्चों की कंप्लेंट आ चुकी हैं, उन्होंने अपने लेटर भेजे हैं, हमसे सोल्यूशन पूछा है, इसका क्या सोल्यूशन है सर हमें बताइए।
तो यहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, इस कंट्री को अवॉइड करें जितना हो सकता है। अगर जाना है तो फिर आपकी इच्छा है, भेज देंगे। तो मेरा चश्मा भी पड़ाना यहाँ पे जहाँ से काका। तो ये लेटर आया है इमिग्रेशन से, वहाँ की साइप्रस इमिग्रेशन से लेटर आया है हमारा। उस लेटर में इमिग्रेशन ने वहाँ के स्टूडेंट को जो लेटर दिया है, ये लेटर वहाँ के स्टूडेंट को दिया है इसलिए कि ये स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पर पिछले 2 साल से स्टडी कर रहा था साइप्रस के अंदर। कितने साल से? पिछले 2 साल से साइप्रस के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, वहाँ पे डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद इसने वहाँ पर अपना एडमिशन डाला हायर स्टडीज़ के लिए, वहाँ पर बैचलर डिग्री करने के लिए या मास्टर डिग्री करने के लिए। ऐसे केसेस आए हैं। मैंने फिर बताया था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने हर एक कॉलेज की कैपेसिटी फ़िक्स कर दी हो कि आप इतने ही स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट आएंगे तो हम उनको वापस भेज देंगे। तो वो उसमें स्टूडेंट्स का नुकसान होगा उनको। ये 2020 में बताया था मैंने, जब वीडियो भी डाली थी, इसके अंदर उन्होंने रेफरेंस भी दिया। तो ये वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने स्टूडेंट्स को क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर परमिट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च स्टडी के लिए आपने हमें एप्लीकेशन डाली थी, आपका ये नाम है। आई एम डायरेक्टर टू रेफर टू द अबव application and inform you that due to due examination it has been rejected for the reason described in paragraph 3 below। तो कहता हमने आपकी एप्लीकेशन को सारा का सारा कंसिडर किया, एग्जामिनेशन किया, तो उसको हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू पैराग्राफ 3 पैराग्राफ नीचे लिखा है बिलो। इन व्यू ऑफ दिस यू आर हेयर वाइड रिक्वेस्टेड टू डिपार्ट साइप्रस इमीडिएटली। और आपको ये भी डायरेक्शन दी जाती है कि आप इमीडिएटली साइप्रस को छोड़ दें इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा ना हो। अदरवाइज मेजर विल बी टेकन फॉर योर रिमूवल। अदरवाइज फिर हम कहते हैं अपने 14 दिन के अंदर तो छोड़ दो, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे आपकी रिमूवल के लिए। प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सो एंड सो कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन अपील अगेंस्ट द ऑफर मेंशन डिसीजन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। अगर आप को लगता है कि जो हमने डिसीजन लिया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं 75 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। ये भी उन्होंने बताया। अभी रीज़न क्या है? द कॉलेज टू विच यू विश टू रजिस्टर्ड हैज़ ऑलरेडी इनरोल्ड थर्ड कंट्री नेशनल स्टूडेंट्स। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज ऑलरेडी नॉन यूरोपियन कंट्री के थर्ड कंट्री के स्टूडेंट्स को लेता है नेशनल बियॉन्ड 20% ऑफ इट्स अप्रूव्ड कैपेसिटी। ये वाला जो कॉलेज है जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज नॉन यूरोपियन जो स्टूडेंट हैं थर्ड कंट्री के, उन 20% से ज़्यादा अप्रूव्ड कैपेसिटी से स्टूडेंट्स ले रहा है। हमने उनको कैपेसिटी फिक्स की थी, लेकिन इसने जो एडमिशन है 20% से ज़्यादा की है। एज द रिव्यू रेलिवेंट मिनिस्ट्री काउंसिल डिसीजन डेटेड सो एंड सो देयरफॉर इट कैन नॉट इनरोल न्यू स्टूडेंट। इसलिए हमने बता दिया कि ये कॉलेज नए स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं कर सकता। तो अभी बच्चों ने फ़ीस भी वहाँ पे जमा करवाई हुई थी और उस कॉलेज ने अप्रूवल के लिए उनकी पिंक स्लिप एक्सटेंड करवाने के लिए मिनिस्ट्री को डाला। मिनिस्ट्री ने ये उनको लेटर दे दिया है डिपोर्ट करने के लिए कि वापस बच्चा कॉलेज के पास है, कॉलेज कहता है मैं तो फीस रिफ़ंड नहीं कर सकता, रिफ़ंड नहीं हो सकती, आप अपील करते हैं, आप बैठो पढ़ो, हम आपका टाइम लिंकर ऑन कर दें। बच्चे कहते हैं अब हम क्या करें। तो इस लेटर का डालने का मतलब ये है कि अभी ये सिचुएशंस वहाँ पर हो चुकी हैं। जिस भी कॉलेज में जाना है एटलीस्ट उसकी स्टैंडिंग चेक करें। ऐसी चीज़ें अगर आपको आएंगी तो आप खुद सफ़र होंगे। पहले तो ऐसी कंट्री में जाने का फ़ायदा नहीं है, इससे तो इंडिया इज़ 100 टाइम बेटर। घूमने फिरने के लिए जाए अगर आपको वीज़ाज़ मिलते हैं। तो अभी ये देखिए मिनिस्ट्री भी कितनी गंदी है वहाँ की। वो उन्होंने कॉलेज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही, उनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। जिसमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो उस कंट्री की इनकम है वो सफ़र हो रहा है और कॉलेज को कुछ नहीं कह रही, वो स्टूडेंट को कहती है आप डिपार्ट करिए। ऐसे कॉलेज के जो वहाँ की मिनिस्ट्री है इमीडिएटली लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए जो ऐसी स्टूपिड थिंग करते हैं। कैपेसिटी अगर आपकी 50 स्टूडेंट इंडिया से लेने की है तो आपने क्यों 80 स्टूडेंट्स भर्ती ले लिए आपने इंडिया से। तो अभी इस फॉल्ट किसका, स्टूडेंट का या कॉलेज का या मिनिस्ट्री का? कॉलेज का पूरा इसमें फॉल्ट है। और कॉलेज को चीज़ के बारे में मालूम भी था तब भी स्टूडेंट्स लिए पैसे भी ले लिए, वापस नहीं करे, अभी बदमाश बन रहे हुए हैं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर कहूँगा कि बच्चे आप एक ग्रुप में
अपने एक वहाँ के लोकल लॉयर को हायर करें। अगर आप भी सफर हैं, आप भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे अभी तक अप्रोच नहीं किया, मुझे अप्रोच करें। अगर आपका ग्रुप 20 बच्चों का है तो आपको मैं 10 वहाँ के लोकल जो इमिग्रेशन लॉयर हैं उनके रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि पैनल है विद मी। तो आप उसकी हेल्प लेकर ऐसे कॉलेज के अगेंस्ट एक्शन लें, अपना रिफंड लें, और आप जिसका जो आपको इसके अगेंस्ट डेफिशिएंसी हुई है उसका कंपनसेशन लें। देन कंट्री छोड़कर आएँ, अपनी अपील डालें, थोड़ा सा उनको भी पता चले, क्योंकि आपका किस में क्या फॉल्ट था आपको पता ही नहीं था। तो अगर आप भी इस टाइप की किसी भी टाइप की चीज़ आपके साथ हैपनिंग हुई है किसी भी टॉपिक के ऊपर, स्पेशली इमिग्रेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं इस टाइप की जो इन्फॉर्मेटिव या केस स्टडी बनाकर अनदर बच्चों को भी अवेयर करूं। इस टाइप के मैं केस स्टडी रेगुलर अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आप इस टाइप के रेगुलर केस स्टडी देखना चाहते हो तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के एजुकेशन साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरा केस स्टडी अच्छा लगा तो लाइक में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।